Groundwater. When it rains, some of the rainwater passes through the soil and is stored over non-porous rocks beneath the soil. जब बारिशें होती हैं ना, तो रेन वाटर कई दफ़ा क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जज़्ब हो जाता है और मुख्तलिफ जगहों पर कि जो जहाँ से पानी मज़ीद नहीं अंदर जा सकता वहाँ पर स्टोर हो जाता है. दिस अंडरग्राउंड वाटर इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर. ये अंडरग्राउंड वाटर जो है इसको बोलते हैं हम ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर accumulates, accumulate का मतलब जमा हो जाता है. ग्राउंड वाटर accumulates when river water passes through many layers of sand and rock. जो है ना ग्राउंड वाटर जो होता है इकट्ठा कब होता है कि ये बहुत सारी रेत और जो है चट्टानों में से पास होते होते नीचे जाके वहाँ पर एक ख़ास जगह पर स्टोर हो जाता है. ग्राउंड वाटर इज़ मोस्टली फ्री ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ बट जर्म्स में बी प्रेजेंट. यानी इसमें नॉर्मली जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें इतना ज़्यादा उसमें ख़राबियाँ नहीं होती मगर कभी कभी उसमें जर्म्स भी हो सकते हैं. द लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ नोन एज द वाटर टेबल. ग्राउंड वाटर एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ वाटर फॉर मैनी लेक्स. यानी जितना ज़मीन का के नीचे आपको पानी मिलेगा ना तो कहते हैं कि जी वो वाटर उसको क्या कहते हैं कि इस ज़मीन का वाटर टेबल जितना है. ठीक है. To use groundwater, we need to dig wells or use hand pumps and tube wells. हमें ग्राउंड वाटर अगर इस्तेमाल करना है तो हमें या तो हमें कुएं खोदने पड़ते हैं या हैंड पंप्स लगाने पड़ते हैं या ट्यूब वेल्स लगाने पड़ते हैं. देखिए बड़ी अच्छी डायग्राम है जिसमें पता चल रहा है हमारे पास कि ये ऊपर वाली सतह है उसके नीचे जो है ना हमारी मिट्टी है, फिर नीचे रॉक्स वगैरह है, उसके नीचे पानी है. तो हम ये जैसे कुआं बना हुआ है इसमें से हम नीचे तक खोद देते हैं जहाँ तक पानी है वहाँ से हम, और उसके इस पानी के नीचे एक ऐसी चट्टानें जहाँ पर मज़ीद पानी जज्ब नहीं हो सकता. तो इससे हम यानी एक बाल्टी से भी निकाल रहे हैं, कुछ हम उसको ट्यूबवेल से भी उगा सकते हैं निकाल सकते हैं और कुछ हम वाटर पंप से भी. जैसे यहाँ पर वोकेबलरी में एक नया लफ्ज़ है ट्यूबवेल. A type of water well in which a long stainless steel tube or pipe is bored into the ground till it reaches the groundwater. ट्यूबवेल क्या होता है? ट्यूबवेल क्या होता है कि जी ये एक टाइप की क्या होता है एक पाइप सा होता है जो ज़मीन के अंदर हम धंसा देते हैं नीचे तक जहाँ तक पानी अवेलेबल होता है वहाँ तक ले जाते हैं. यह आमतौर पर स्टेनलेस स्टील का होता है या किसी और पाइप किसी और चीज़ का प्लास्टिक वगैरह का भी हो सकता है. उससे हम नीचे तक ले जाते हैं और फिर उसमें मशीन डाल के हम पानी को पंप आउट कर लेते हैं. इट इज़ अ फैक्ट दैट एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ रिजल्टिंग इन द वाटर टेबल डिक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट. अच्छा ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ग्राउंड वाटर को हम बहुत बेदर्दी से जब इस इंसान इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है वो बेचारा नीचे 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 होता जाता है और फिर हमें बहुत नीचे तक खुदाई करनी पड़ती है उस ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए. स्ट्रीम्स, लेक्स एंड रिवर्स. Other sources of water include streams, lakes, and rivers. These are formed by rainwater that run off the surface of the earth. The melting of the snow in the mountains also adds water to lakes and rivers. Collectively, streams, lakes, and rivers form the surface water on earth. This water may include germs as well as other dissolved impurities. अच्छा अब जो नदियाँ यानी स्ट्रीम्स, झीलें यानी लेक्स या रिवर्स यानी कि दरिया, इनका पानी जो है वो कह रहे हैं कि जी कैसे आता है कि जी बेसिकली तो ये आता है ज़्यादा उसमें से बारिशों से, मगर इसमें ये भी है कि जो मेल्टिंग ऑफ स्नो, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, स्नो जब मेल्ट होती है तो उसकी वजह से भी पानी इनमें आता है. मगर इसमें एक मसला हो सकता है कि इसके बीच में इम्प्योरिटीज़ यानी ये प्योर नहीं हो सकता. इसके बीच में कई दफ़ा क्योंकि ओपन सा है ये नीचे इसमें जर्म्स वगैरह लोग कई दफ़ा गंद भी डाल देते हैं तो इसलिए इसमें ये इम्प्योर हो सकता है. मोस्ट ऑफ द वाटर दैट इज़ सप्लाइड टू आवर होम्स इज़ टेकन फ्रॉम रिवर्स. यानी हमारे घरों में जो पानी सप्लाई किया जाता है ये ज़्यादातर जो किन से लिया जाता है? दरियाओं से लिया जाता है. ठीक हो गया जी. अब हम आते हैं सॉइल. व्हाट इज सॉइल? ए प्लांट ग्रोज इन सॉइल. प्लांट जो होता है वो मट्टी, सॉइल जो है मट्टी में उगता है. हाउ डू वी डिफाइन सॉइल? हम सॉइल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Soil is a thin layer of material that covers Earth's surface. It's made up of mineral particles, organic materials, air, water, and living organisms. Soil is formed from the weathering of rocks. ठीक है जी. Soil क्या है? Soil is the thin layer of material that covers
अर्थ्स सरफेस, यानी साइल वो चीज़ है कि जो ज़मीन की सतह को कवर करते वाली चीज़ है ना, उसको बोलते हैं हम सॉइल, जो ज़मीन की सबसे आखिरी ऊपर वाली सतह है। ये किस तरह बनती है? ये कहते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये इससे क्या होता है कि इसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, पानी होती है, हवा होता है, और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं कि जो कभी ज़िंदा चीज़ें रही होती हैं, उनके जो बाकियात होती हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और मिनरल्स जो हैं, ये सब मिला के क्या बनाते हैं? मट्टी या सॉइल। सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। सॉइल जो है ना, ये चट्टानों के भी टूट फूट से भी बनती है। टाइप्स ऑफ सॉइल। अब टाइप्स ऑफ सॉइल पे आते हैं कि सॉइल की कितनी किस्में होती हैं। सॉइल इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स, यानी 3 किस्म की होती है सॉइल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। यानी हम अगर उसके सॉइल के हम पार्टिकल्स देखें तो उसकी बुनियाद पे हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। द 3 टाइप्स ऑफ सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल, यानी 3 किस्म की किस्में होती है सॉइल। एक होती है सैंडी सॉइल, जिसमें रेत बहुत ज़्यादा होती है। क्लेई ऑयल, जिसमें बहुत थिक किस्म की मिट्टी होती है। और लोमी सॉइल, जो एक बड़ी भुरभुरी सी मिट्टी वाली जो है ना ज़मीन होती है। लेट अस लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। चलिए अब देखते हैं कि हम इन 3 टाइप की किस्में जो यानी सॉइल है, इसकी हम कैसे इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये इस कॉलम में हम देखेंगे ये सैंडी सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्लेई सॉइल की हैं, और ये लोमी सॉइल की है। सैंडी सॉइल देखें ना, आपने देखा होगा जैसे रेत सी होती है। क्लेई सॉइल ये स्मूथ होती है टच करने में, और लोमी सॉइल फ्लेकी या डार्क सी होती है। ठीक है जी। अब ये देखते हैं, इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, हम तीनों को कंपेयर करते हैं। ड्यू टू बिगर पार्टिकल्स देयर आर मोर एयर स्पेसेस अमंग द पार्टिकल्स, यानी इसके बीच में जो उनके ज़रात होते हैं वो ज़रा मोटे मोटे होते हैं, तो इनके दरमियान में आपस में काफ़ी सारी स्पेस होती है और उसके बीच में एयर होती है। ड्यू टू फाइन पार्टिकल्स देयर आर स्मॉल एयर स्पेसेस अमंग द पार्टिकल्स। मट्टी जो होती है, जो गाढ़ी मट्टी होती है, उसके बीच में पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक होते हैं, और उसमें भी जो है ना उसमें ज़रा कम होती है आपस में जगह, और स्पेस कम होती है, तो उसकी वजह से उसमें एयर भी कम होती है। अब लोमी सॉइल जो है, एयर स्पेसेस अमंग द पार्टिकल्स आर मोर देन इन क्लेई सॉइल बट लेस देन इन द सैंडी सॉइल। यानी इन दोनों को अगर कंपेयर करें, इसमें एयर स्पेस इसमें थोड़ी सी क्लेई सॉइल से ज़्यादा होती है, मगर सैंडी सॉइल से कम होती है। इट इज़ हाईली पोरस, सैंडी सॉइल जो होती है इट इज़ हाईली पोरस, एंड दिस इज़ वाई इट हैज़ पुअर वाटर रिटेंशन। यानी सैंडी सॉइल जो होती है, इसका मसला क्या होता है कि ये बेचारी, इसमें से पानी गुजर सकता है। पोरस वो चीज़ होती है जिसमें से कुछ चीज़ गुजर सके, पानी गुजर सके, वो कहते हैं ये पोरस है। और क्ले सॉइल जो है इट इज़ लेस पोरस एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल, एज ए रिजल्ट इट हैज़ हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। जबकि ये जो गाढ़ी मिट्टी होती है, इसमें क्या होता है कि ये बहुत कम पोरस होती है कंपेयर करें अगर सैंडी सॉइल से, तो इसके में से पानी ज़रा इतनी तेज़ी से नीचे नहीं जाता। दी porosity of loamy soil is adequate and therefore it has moderate water retention capacity। जो लोमी सॉइल होती है वो इन दोनों के दरमियान में आप कह सकते हैं, इसके बीच में बहुत ज़्यादा नहीं होती और बहुत कम भी नहीं होती, इसके बीच में से पानी के गुजरने की सलाहियत जो है। फिर उसके बाद सैंडी सॉइल जो है, दिस सॉइल इज़ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। सैंडी सॉइल में क्या होता है, क्ले और मिक्स होता है सैंड। जबकि क्ले सॉइल जो होती है क्या होती है, दिस सॉइल इज़ ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, इसमें भी सैंड और क्ले होते हैं। और लोमी सॉइल में दिस सॉइल इज़ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये नहीं, ये सैंड, सिल्ट और क्ले का मजमुआ होती है, 3 चीज़ें होती हैं इसमें। सैंडी सॉइल क्या होता है, सिंस देर इज़ हार्डली एनी ह्यूमस इन द सॉइल इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। अभी मैं ह्यूमस का भी आपको बताऊंगा तफसील से कि ह्यूमस क्या होती है। सैंडी सॉइल जो है इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है, जिसकी इसमें सॉरी बहुत कम ह्यूमस होता है, जिसकी वजह से इसमें पौधे उगाना बड़ा मुश्किल होता है। इन दिस सॉइल सम ह्यूमस इज़ प्रेजेंट एंड सम प्लांट्स डू ग्रो इन दिस सॉइल। इस तरह की जो बहुत थिक सी मिट्टी होती है इसमें भी ह्यूमस होता है, मगर इसमें कुछ ही प्लांट उग सकते हैं। जबकि लोमी सॉइल जो होती है, द ह्यूमस कंटेंट इज़ मैक्सिमम एंड इट हेल्प्स इन
गुड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। जो लोमी सॉइल जो होती है इसमें बेस्ट होता है ह्यूमस जो है, और जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से उसमें पौधे उग सकते हैं। फिर सैंडी सॉइल जो होती है, इन दिस सॉइल ज़ीरोफाइट्स, पीचेस एंड वाटरमेलन्स ग्रो वेल। इसमें जो ज़ीरोफाइट्स, पीचेस और वाटरमेलन्स जो है वो इजीली उग सकते। ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट नीड लेस वाटर टू ग्रो। ठीक है, यानी ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, जैसे पीचेस होते हैं या वाटरमेलन्स होते हैं, इनमें इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। सो सैंडी सॉइल में ये चीज़ें उग सकती हैं। इन क्ले सॉइल beans, rice and carrots grow well. It is used for pottery. क्ले सॉइल जो होती है इसमें बीन्स और राइस और कैरेट्स से बहुत अच्छी उगती हैं, मगर ये ज़्यादातर मिट्टी जो है ना बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि लोमी सॉइल जो है, इट इज़ क्या, दिस सॉइल इज़ मोस्टली यूज इन गार्डन्स एंड इज़ ऑल्सो गुड फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। आपको आस्ता आस्ता इंशाल्लाह पता चलेगा कि हम क्लेई साइल से लोमी साइल को कन्वर्ट करते हैं, उसमें खादें डाल के, उसमें हल चला के, वो आपको इंशाल्लाह आस्ता आस्ता पता चलता जाएगा। ठीक है जी। सो ये हमने इसका कंपैरिजन पढ़ लिया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल जो है ना वो पढ़ते हैं। सिंस द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैव particles of different sizes, they have different characteristics. The three main characteristics of the soil are as follows. इन तीनों की हमने ये क्या है, percolation, rate of water in soil, percolation, rate of water in soil, moisture in soil and absorption of water by the soil. इन तीन चीज़ों पे हम जो है ना इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस डू सम एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट हाउ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, percolation rate of water in soil. The word percolation has its own origin from the Latin word percolate, that means to strain through. So percolation जो हमने पोरस बात की थी उसे, द परकुलेशन रेट ऑफ द वाटर थ्रू सॉइल मीन्स द रेट एट विच द वाटर स्ट्रेन्स थ्रू द सॉइल। द परकुलेशन रेट फॉर हाईली पोरस सॉइल विल बी हायर। ठीक है जी, यानी परकुलेशन उस चीज़ को बोलते हैं कि किसी चीज़ की सलाहियत कि उसमें से पानी कितनी तेज़ी से गुजर सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे जो है ना जिसमें परकुलेशन रेट फॉर हाईली पोरस सॉइल विल बी हायर, यानी रेत जैसे सबसे ज़्यादा पोरस होती है तो इसमें परकुलेशन रेट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। परकुलेशन क्या होती है कि पानी को आप अंदर से गुजरने देने की सलाहियत जो है वो क्या कहलाती है, परकुलेशन। हाईली पोरस सॉइल हैज़ ए हाई परकुलेशन रेट, सच सॉइल इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स एज अ वाटर स्ट्रेन्स थ्रू द सॉइल। यानी जो होती है परकुलस सॉइल जो होती है, पोरस सॉइल जो होती है वो जो जैसे हमने कहा ना कि पोरस सॉइल हैज़ ए हाईली परकुलेशन रेट, यानी पोरस सॉइल जो होती है उसमें परकुलेशन रेट बहुत हाई होता है, तो इसलिए ये पौधे उगने के लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि उसके अंदर पानी तो ठहरता ही नहीं है, तो नीचे जज्ब हो जाता है। सो पौधा फिर कैसे उगेगा, उसको पानी की ज़रूरत है। ठीक है जी। Similarly, soil with poor percolation rate is not suitable for plants as the plants may die in the stored water. यानी अब ऐसी भी सॉइल जिसमें पानी बहुत ही ज़्यादा जमा हो जाएगा वो भी अच्छा नहीं है उसके लिए, पौधों के लिए, क्योंकि वो पानी के बीच में रह के बिल्कुल गल जाएंगे। सो परकुलेशन रेट दरमियाना सा होना चाहिए। मॉइस्चर इन सॉइल, देर इज मॉइस्चर प्रेजेंट इन ईच सॉइल, हाउएवर द मॉइस्चर कॉन्टेंट्स वेरीज फ्रॉम सॉइल टू सॉइल। यानी हर जो सॉइल है उसमें थोड़ा बहुत नमी होती है, मगर वो हर किस्म के सॉइल में डिफरेंट होती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉइल, डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। लोमी सॉइल रिटेन्स द मोस्ट वाटर फॉलोड बाय द क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल हैज़ पुअर वाटर रिटेंशन। यानी देखें सबसे ज़्यादा पानी को जो है ना एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी जो है किस में होती है, लोमी सॉइल में। ठीक है, और सबसे फिर जो है क्ले सॉइल में होती है, फिर उसके बाद सैंडी सॉइल में होती है। ठीक है, अच्छा अब हम जो है ना
ये लास्ट वाले को हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉइल। डिफरेंट सॉइल्स हैव different water absorbing capacities. Loamy soil retains the most water followed by the clay soil. लोमी सॉइल जो होती है सबसे ज़्यादा पानी को अंदर अपने महफूज रख सकती है, ठीक है। यानी क्ले सॉइल जो है वो जो है ना उससे भी वो भी पानी के अंदर अपने पानी को अंदर गुजरने ही नहीं देती, ठीक है जी। सैंडी सॉइल हैज़ पुअर वाटर रिटेंशन, जबकि सैंडी सॉइल जो होती है उसकी वाटर रिटेंशन बहुत ही पुअर होती है, ठीक हो गया जी। अब हमने तकरीबन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब ये एक्टिविटी है जो आप लोगों ने खुद करनी होगी, एक्टिविटी ये क्लासेस वगैरह में होगी। तो अभी हम इसको जो इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि आपको एक दफ़ा इसकी सारी हम क्वेश्चंस वगैरह सारे करवा दें।